नमस्कार दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोगों की ये हिंदी की पहली क्लास है। अभी तक आप लोग मैथ पढ़ रहे थे क्योंकि आप लोगों का मैथ कंप्लीट हो चुका है और आज से आप लोगों की हिंदी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो देखो, क्लास को अंत तक जरूर देखें और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला आपका कह रहा है ज्ञ वर्ण, कह रहे किन वर्णों के संयोग से बना है। तो आप लोग ध्यान रखें, यहाँ पे देखो संयोग की बात कर रहे हैं तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक है, क्या बोले जाते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन आपके होते हैं 4। ठीक है, छे, त्र, ज्ञ और एक होता है श्री वाला जो है श्री। ये होते हैं 4 वर्ण जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो, इनको जो बनता है का प्लस सा से आपका बन जाता है ये। ठीक है, 6 ता प्लस रा से बन जाएगा त्र, जा प्लस वहाँ से बन जाएगा ज्ञ और ये शा प्लस रा से बनता है श्री। ठीक है, श्री वाला। तो ये चारों ध्यान रखने हैं आप लोग। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो आपका कह रहे हैं कि जो आपका ज्ञ बनेगा वो किससे बनेगा? जा और वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध बरतनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपसे कह रहे हैं शुद्ध बरतनी वाले शब्द का चयन करना है। कह रहे हैं कि अति उत्तम। तो अति उत्तम का मतलब इसका हो जाता है अति प्लस उत्तम हो जाएगा। ठीक है, अति प्लस उत्तम का मतलब हो जाता है अति उत्तम हो जाएगा। तो देखो, जो ता है ना आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ बनेगा, वो ई बनेगा, या में ऊ छोटे का मतलब अति उत्तम हो जाएगा। तो अभि उदय का मतलब हो जाएगा अभि प्लस उदय हो जाता है। ठीक है, अभि उदय। ठीक है, इसी तरह में तो इसका होता है अति प्लस अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक हो जाता है। ठीक है, अति अधिक मतलब हो जाए अति प्लस अधिक, लेकिन डंडा लगा ना अत्यधिक। ठीक है, तो आपका जो कह रहे हैं ना अशुद्ध बरतनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका जो है अन्वय, ये भी आपका सही है। देखो, अति प्लस उत्तम अति उत्तम हो जाता है। ठीक है, अभि प्लस उदय अभिउदय हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो ये दोनों आपके सही हैं, लेकिन अत्यधिक ये गलत हो जाए। देखो, डंडा नहीं लगा होता, अत्यधिक लिखा होता है तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे डंडा बड़ा आ लगा है तो अत्यधिक गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये अन्वय भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल में समाहित स्वर है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं, देखो जल शब्द है ना, इसमें समाहित स्वर की बात कर रहा है। तो वो जितने भी व्यंजन होते हैं, ठीक है, व्यंजन में क्या होता है कि उच्चारण करते समय उनमें आ जरूर निकलता है। ठीक है, जैसे ला लगा है ना लास्ट में, जल, जल में ला लगा है ना, तो ला क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन में छोटा आ जरूर निकलेगा। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं समाहित स्वर कौन सा हो जाएगा? छोटा आ हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कलम पकड़ने का सही विधि है। कह रहा है पहली दूसरी उंगलियों के बीच में कलम पकड़ना। तो पहली दूसरी उंगलियों के बीच में कह रहा है पहली उंगली और अंगूठे के सहारे, कह रहे हैं पहली दूसरी उंगली और बीच में, कह रहे हैं कि दूसरी उंगली के बीच में रखकर अंगूठे के सहारे, ये ठीक है। तो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर सी, पहली और दूसरी उंगली के बीच में और अंगूठे के सहारे पकड़ने का ये सही तरीका है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। कह रहे हैं कि आपका अर्धस्वर की बात कर रहे हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखना है, अर्धस्वर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्धस्वर होता है आपके या और वा। या और वा को क्या बोला जाता है? अर्धस्वर बोला जाता है। जो रा होता है ना, रा, इसको बोला जाता है लुंठित वर्ण बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रहे हैं, लुंठित वर्ण बोला जाता है। और ये ला होता है ना, इसको पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। आप लोग देखना है, पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। लेकिन ये चारों होते हैं आपके, ये चारों मिला के बोले जाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा या और वा हो जाएगा। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि है। कह रहे खरोष्टी, देवनागरी लिपि, कह रहे नागरी लिपि और दक्षिणी लिपि। तो आपका आंसर हो जाए देवनागरी लिपि। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। वैसे अगर लिखेंगे तो आपके 13 लिखे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि 13 इसलिए लिखे जाते हैं, अंग और आहा ये दोनों भी क्या होते हैं आपके? ये दोनों स्वर में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग वर्णमाला लिखते हैं तो इन दोनों कहाँ पर लिखते हैं? स्वर में लिखते हैं। लेकिन ये स्वर नहीं होते हैं, इनको बोला जाता है अयोग्य भाव। क्या बोलते हैं? अयोग्य भाव वर्ण बोला जाता है। ये चीज़ रखना है, इनको क्या बोला जाता है? अयोग्य भाव बोला जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमेशा ध्यान रखना है 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ये चीज़ याद रखना है, 33 व्यंजन होते हैं।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है। तो वर्णमाला में आपसे कह रहे हैं कि जो वर्ण बांटे गए उनको कह रहे हैं, तो आप लोग हमेशा देखें दो भागों में बांटे गए। एक तो हो जाता है स्वर, दूसरा हो जाता है व्यंजन। ठीक है, किस भागों में? दो भागों में, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो भाग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ड और ढ कह रहे हैं कि आपके क्या कहलाते हैं। तो आपका आंसर है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाते हैं? या, वा, रा, ला हो जाता है अंतस्थ व्यंजन। संयुक्त आपके चार होते हैं, त्र, ज्ञा और ये हो जाएगा सा, श्री वाला। और ऊष्म व्यंजन होते हैं सा, तीनों सा हो जाएंगे और हा हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाती हैं ये दोनों। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई कह रहा है स्वर, व्यंजन, ध्वनि, वर्ण। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा, क्योंकि तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि से ही क्या बनते हैं? वर्ण बनते हैं। और वर्ण से क्या बनते हैं? आपके शब्द, शब्द से क्या बनता है? आपका एक वाक्य बनता है। ठीक है, इसी रखना है। तो देखो ध्वनि से क्या बनते हैं? जो ध्वनि होते हैं ना, ध्वनि से ही वर्ण बनते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर बनते हैं। और वर्ण से क्या बनता है? आपका शब्द बनता है। ठीक है, शब्द से मिलके क्या बनता है? शब्द से मिलके क्या बनता है? वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य, क्योंकि शब्द से ही तो वाक्य बनेगा। और वाक्यों से मिलके क्या बनती है? भाषा बनती है। वाक्यों से मिलके क्या बनती है? भाषा बनती है। तो आप लोग ध्यान रखना है जो सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है? आपकी ध्वनि है। ध्वनि से ही वर्ण का निर्माण हुआ। अगर वर्ण अक्षर नहीं होते तो हम लोग भाषा कहाँ से सीख पाते? ठीक है, ध्वनि से वर्णों का निर्माण हुआ, तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं भाषा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आप लोग ध्यान रखें ध्वनि से ही प्रारंभ होता है। भाषा का कहाँ से प्रारंभ होता है? ध्वनि से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, ध्वनि से वर्ण बनेंगे, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से क्या बनता है? भाषा बनती है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा अभिव्यक्ति के साधन कह रहे हैं बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, आवा दोनों। तो देखो भाषा अभिव्यक्ति के साधन की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें बोलकर और सुनकर। तो भाषा अभिव्यक्ति के साधन दोनों होते हैं, बोलकर भी और सुनकर। जैसे हम लोग कोई चीज़ बोलकर किसी को समझा रहे हैं, ठीक, तो बोलकर भी समझा सकते हैं, भाषा अभिव्यक्ति कर सकते हैं, और सुनकर भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट कह रहे हैं लिखकर, पढ़कर, ये दोनों भी हो जाएंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों हो जाएंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्षा का उच्चारण स्थान है, कह रहे हैं दंत, तालव्य, ओष्ठ, कंठ। तो दंत का मतलब हो जाएगा ता, था, दा, धा, न, ये जो ना होती है। अब तालव्य हो जाता है चा, और देखो यहाँ से आपको हो जाएगा ओष्ठ में इसी तरह है। तो कंठ में क्या होता है? का, खा, गा, घा, यहाँ हो जाते हैं, ये 5 वर्ड होते हैं। ओष्ठ में पा, फा, वा, भा, मा हो जाता है। और तालव्य में चा, छा, जा, झा, वहाँ हो जाएगा। तो ता, था, दा, धा, ना हो जाता है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि जो वर्षा वा होता है, वा किसका होता है? ओष्ठ व्यंजन होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, देखो नोट जरूर कर लेना इन सबको और याद कर लेना। हो सकता है देखो आपके एग्जाम में कोई दूसरा वर्ड पूछ ले, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन आपको बताया था या, वा, रा, ला, ये 4 होते हैं। ठीक है, या, वा, रा, ला, ये 4 होते हैं, लेकिन या, रा, ला, ये दिया, माँ जो है ना, वो आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी कहा जाता है? तो आप लोग देखो स्पर्श संघर्षी की बात करते हैं, तो स्पर्श आपके जो भी होते हैं, जैसे 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो एक तो होता है का, ये वर्ग होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो ये 5 वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो स्पर्श संघर्षी की बात कर रहे हैं, तो आपके ये 5 क्या हो जाएंगे? स्पर्श संघर्षी हो जाएंगे। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा? आपके 4 सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, तो आपको 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो कावर, टावर, चावर, पावर, सबको स्पर्श संघर्षी बोला जाता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में कह रहे हैं शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो आपका कह रहे हैं रेणु, कह रहे हैं रेणु। तो आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेणु। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एवं कंठ तालव्य है? देखो आपका दिए गए, तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखना है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ये बोला जाता है कंठ व्यंजन। ठीक है, क्या बोला जाता है? कंठ व्यंजन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, जैसे ई, बड़ी ई, ये होता है आपका तालव्य व्यंजन। क्या होता है? तालव्य व्यंजन।
ऊ बड़ा ऊ हो जाता है, ये होता है ओष्ठ व्यंजन, ठीक है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना है ओष्ठ व्यंजन बोला जाता है। और ए और आपका ऐ हो जाता है, ठीक है, इनको बोला जाता है कंठ तालव्य। क्या बोला जाता है, ठीक है, कंठ तालव्य व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंठ तालव। ओ और औ इनको बोला जाता है कंठ ओष्ठ व्यंजन, कंठ ओष्ठ व्यंजन, या तो ऐसे लिखो कंठोष्ठ व्यंजन, ठीक है, कंठोष्ठ व्यंजन, ठीक है। और आपका जो अंग होता है ना, ये हो जाता है नासिका व्यंजन, ठीक है, नासिक व्यंजन या नासिका व्यंजन हो जाता है। और आहा होता है आपका, ये होता है कंठ व्यंजन, ठीक है, आप लोग रखना है। तो ये याद कर लेना, आपके कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। तो आपका कह रहे हैं कंठ तालव, तो कंठ तालव में क्या होता है, ए और ऐ होता है, ठीक है, तो ए ऐ आपका हो जाएगा कंठ तालव। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि औ का उच्चारण स्थान अभी आपको बताया था, जो ओ और औ होता है ना, ओ और औ होता है, ये होता है आपका कंठे ओष्ठ व्यंजन, ठीक है, क्या होता है कंठोष्ठ व्यंजन, ठीक है, आप लोग रखना है। ये क्या होते हैं कंठोष्ठ व्यंजन हो जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंठोष्ठ व्यंजन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है। देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्पर्श संघर्षी, यहाँ पे होगा स्पर्श संघर्षी नहीं है, आपसे ये पूछा गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी नहीं है, तो आपसे कह रहे हैं जैसे का दिया, चा दिया, पा, ये तो देखो आपके स्पर्श होंगे। और आपका जो हा है ना, ये स्पर्श संघर्षी नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वा का उच्चारण स्थान है, तो आपका आंसर हो जाए दंतोष्ठ। क्या हो जाए, दंतोष्ठ। वा जो बोलते हैं ना, वो होता है दंतोष्ठ व्यंजन होता है। देखिए आपका नेक्स्ट कह रहा है फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको अभी बताया था, जैसे जो फा होता है ना, ओष्ठ व्यंजन होता है, ठीक है। कंठ वाला तो बता ही चुके, तालु बताए, दंत भी बता चुके, ठीक है। तो आपका जो कंठ मतलब का वर्ग होता है ना, वो कंठ व्यंजन होता है, ठीक है। का वर्ग होता है ना, कंठ व्यंजन हो जाता है। और चा वर्ग होता है ना, चा वर्ग, चा छा जा जा तालु हो जाता है। और ता था दादा, ये आपका जो ता वर्ग होता है। और पा वर्ग होता है ना, वो ओष्ठ व्यंजन होता है, जैसे पा फा वा वा मा, तो ये ओष्ठ व्यंजन होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओष्ठ व्यंजन क्या हो जाएगा, फा हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो आप लोगों को बताया था ऊष्म व्यंजन में क्या होता है, तीनों तो सा आ जाएंगे, सा सा और हा हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीनों तो सा दिए, जो ऊ दिया ये आपका ओष्ठ व्यंजन, वो सॉरी ऊष्म व्यंजन नहीं है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन निम्न में से कौन सा सही है, तो आपका कह रहा है ये वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, गलत है, ये वर्णमाला में स्थान प्राप्त नहीं है। कह रहा है यार आला हुआ ओसम वर्ण है, ओसम वर्ण नहीं है, अभी आपको बताया था सा 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 हा, तीनों सा और हा क्या होते हैं, ओसम वर्ण होते हैं। कह रहे कि पहला और तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, तो ये भी गलत है, पहला तीसरा नहीं होता है, दूसरा और चौथा वर्ण होता है, ठीक है। दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है, ठीक है, दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, चा छा जा झा, ई का है स्पर्श संघर्षी है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही शब्द है, तो आपका करेक्ट आंसर है परीक्षा, ठीक है। तो बहुत बार देख चुके हैं, तो आपको पता होगा परीक्षा शब्द क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी को पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।